वो 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर बन के तैयार होने जा, पूरी दुनिया देख रहा है। आज पूरी दुनिया में अरब देशों में भी राम का मंदिर बन रहा है, इस्कान मंदिर जैसे अमेरिका में बन रहा है। जो अभी भाई साहब ने कहा सनातन आगे बढ़ रहा है, सनातन बहुत पुराना धर्म है। ग्लोबल रेटिंग मोदी की सबसे फर्स्ट है, कितने सालों से है, और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं वैसे, और हम रशिया से जो कम रेट पे पेट्रोल खरीद रहे हैं और फिर हम उसको आगे थर्ड कंट्री को बेच भी रहे हैं, तो उससे हमें ही कोई फ़ायदा हो रहा है। इंडिया बहुत डेवलप करी है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करी, आई ट्रूली सपोर्ट मोदी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो मच बेटर देन बिफोर। या दैट इज़ मच बेटर देन बिफोर। जयशंकर जी बहुत अच्छे नेता हैं, आई मीन ही इज़ ग्रेट, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। चाणक्य जी को जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि अगर जब सारा विपक्ष एक के खिलाफ हो जाए तो मतलब वो एक इंसान सच्चा ईमानदार है। वही चीज़ अभी हो रही है, सारी अपोजिशन पार्टीज एक हो गई हैं, सबकी सब एक दूसरे को पहले गाली देती थी, क्या क्या बोलती थी, आरोप लगाती थी, अब सबके सब एक बैठी हैं, और वो किसके खिलाफ है? सिर्फ मोदी की सरकार, मोदी के खिलाफ। तो दैट मीन्स कि मोदी इज़ समथिंग लाइक ही इज़ द परफेक्ट, और वो है, ईमानदार भी है। हाँ, हमें बहुत डेवलपमेंट दिखी है, हमें स्वच्छता भी दिखी है, हमें डेवलपमेंट दिखी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो डेवलपमेंट हुआ है, स्वर्ण मंदिर, उसे जो रिकग्नाइज़ किया गया है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि ऐसी ज्ञानव्यापी मंदिर का जो मुद्दा है वो भी सॉल्व हो जल्दी, और जो मैया जी हैं उनका भी मंदिर बने। अच्छा, ये देखिए 10 साल हो गए, अगर भारत में अपन बात करें पूरे देश में एज ए प्रधानमंत्री, तो देश में क्या डेवलपमेंट हुआ है? या इसकी पोजीशन बहुत अच्छी हुई है। ग्लोबल रेटिंग मोदी की सबसे फर्स्ट है, कितने सालों से है, और इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं वैसे, और हम रशिया से जो कम रेट पे पेट्रोल खरीद रहे हैं और फिर हम उसको आगे थर्ड कंट्री को बेच भी रहे हैं, तो उससे हमें ही कोई फ़ायदा हो रहा है। इंडिया बहुत डेवलप करी है, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम करी, आई ट्रूली सपोर्ट मोदी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो मच बेटर देन बिफोर। या दैट इज़ मच बेटर देन बिफोर। जयशंकर जी बहुत अच्छे नेता हैं, आई मीन ही इज़ ग्रेट, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, आई सपोर्ट हिम टोटली। अच्छा, देखिए प्रधानमंत्री के बारे में बार बार जैसे ही माहौल बनता है, राहुल गांधी जब मंच पर जाते हैं तो कहते हैं कि मोदी पनौती है, मोदी जेब कतरा है, इनसे सावधान रहिए, देश को बदलाव करना चाहिए। आप किसी देश के, हमारी देश के पीएम को ऐसे वर्ड्स बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? आप फिर भी इतनी बुरी चीज़ें बोल रहे हैं, और राहुल गांधी कुछ भी नहीं करते, वो बस बोलते हैं, उनके पास फैक्ट्स नहीं होते हैं, वो लाइक कहते हैं मोहब्बत की दुकान, बट ही हिमसेल्फ इज़ नथिंग। लाइक उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पर क्या हुआ? कर्नाटका में जीत गया तो दे क्रेडिटेड मोदी राहुल दैट ही मेड दी कर्नाटका विन। अब इधर हार गए, तब क्या कहेंगे? राहुल गांधी कुछ नहीं करते, बस बकवास करते हैं। कह रहे हैं ना कि हिंदी पार्टी के लोगों को वोट करना नहीं आता, उन्हें आइडिया नहीं है कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। नहीं, ये साउथ वालों को लगता है कि लाइक हम लोग मोदी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हिंदुत्व को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बट नहीं, हम लोग डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं, और मोदी सरकार में जो कंट्री का पोजीशन जा रहा है वो बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, ये देखिए आपको पता होगा जब राहुल गांधी से पहले अमेठी से जब हार गए थे, शिकस्त के बाद में उन्होंने एक बयान दिया था, कहा था कि उत्तर के लोगों को ये नहीं पता कि किन मुद्दों पे वोट करना चाहिए, दक्षिण के लोगों को आता है, इसलिए मैं वहाँ चला गया, यहाँ के लोगों की डीएनए में गोबर भरा हुआ है। जो टॉप प्रोफेशनल लोग भी, उनको भी पता है मोदी की पोजीशन क्या है, मोदी क्या कर रहे हैं, तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब जो एम्प्लॉई हैं, वो लोग भी मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। तो वही है, ये ऐसा नहीं कि हिंदी बेल्ट मतलब नॉर्थ एरिया को पता नहीं किसको वोट करना है, हमें बहुत सही पता है किसको क्या वोट करना, किसमें डेवलपमेंट हो रही है, किसमें देश आगे बढ़ रहा है, पेट्रियोटिज्म किसमें आ रहा है। देखिए आप भी युवा है, राहुल गांधी भी अपने आप को कहते हैं कि युवा नेता है। जब वो बात करते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, गैस चूल्हा महंगा हो गया, जब ये जो बेसिक नीड है ये सारी महंगी हो गई, तो बाकी चीज़ों का हम क्या करेंगे? गैस चूल्हा की जो बात चल रही है, और बाकी देशों में देखा जाएगा ना, इन्फ्लेशन कितना बढ़ चुका है, उसके कंपेयर में अगर इंडिया का देखा जाए, इन्फ्लेशन बहुत कम है। लोग, ये गांव के लोग जानते नहीं है कि मोदी कितना, मतलब ये जयशंकर जी ने कितनी अच्छी रिलेशन बना रखी है फॉरेन के साथ। नहीं तो आप बाकी कंट्रीज़ में देखिए, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, और उसके हिसाब से इंडिया का जो भी गैस चूल्हा कह रहे हैं या सामान बिक्री जो भी है वो बहुत कम है उसके मुताबिक। अच्छा, देखिए राहुल गांधी जहाँ एक कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, प्रधानमंत्री की रेस में भी शामिल हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में अगर बात करें तो मोदी जी के सामने 26 दल है, जिसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बड़े बड़े नाम शामिल है। अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल है। लग रहा है कि जब वो कह रहे हैं कि उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को और मोदी की विचारधारा को। देखिए, चाणक्य जी को जानते होंगे, उन्होंने कहा था कि अगर जब सारा विपक्ष एक के खिलाफ हो जाए तो मतलब वो एक इंसान सच्चा ईमानदार है। वही चीज़ अभी हो रही है, सारी अपोजिशन पार्टीज एक हो गई हैं, सबकी सब एक दूसरे को पहले गाली देती थी, क्या क्या बोलती थी, आरोप लगाती थी, अब सबकी सब एक बैठी हैं, और वो किसके खिलाफ है? सिर्फ मोदी की सरकार, मोदी के खिलाफ। तो दैट मीन्स कि मोदी इज़ समथिंग लाइक ही इज़ द परफेक्ट, और वो है, ईमानदार भी है।
इन पे कोई करप्शन केस तो है नहीं ऐसा। तो अगर आपको राहुल गांधी पे है कुछ तो करके दिखाए कि इन पे ये एलिगेशन है। वो बस वही बोलते हैं कि ये हिंदू की वो करते हैं, हिंदुत्व पे राजनीति करते हैं। हाँ, पर वो नहीं है, वो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए बराबर करते हैं। ट्रिपल तलाक जो हुआ उन्होंने ख़त्म किया वो भी सही था। जी देखिए, हमारे राम जो हैं एक इस देश के आराध्य हैं, एक जो आदर्श की स्थापना किए थे। पूरी रामायण जो है चरित्र आदर्श की स्थापना, वो जनता में वैसे आदर्श जब स्थापित होगा तभी राम राज्य आएगा। उधर ही हमारे मोदी जी एकदम लग चुके हैं। अब पूरी देश की जनता जो है उधर ही लग चुकी है कि राम जो है आराध्य हैं। अब भारत की जो पूरी दुनिया में उन्हीं का जो है कैसे वो दिखाते हैं कि जो अत्याचार रावण के समय फैला हुआ था, जो लोग त्रस्त थे, लोग शिक्षा को ग्रहण करने में रावण उनका बलि करता था, तप नहीं करने देता था, मतलब लोगों का हत्या कर देता था, जिसका ढेर जो है वो वनवास के दौरान देखे कि मतलब शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है, अध्यात्म शिक्षा है, उस ज्ञान से वंचित करके वो जो दुनिया में कायम रखना था। उसी तरह से ये विपक्ष जो है लोगों को अज्ञानता से भरा रहना देना चाहता था। लेकिन मोदी जो है अपने आराध्य राम को आगे खड़े करके, जिन्होंने पूरी दुनिया में आदर्श की स्थापना किया, राममय जो है वो 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर बन के तैयार होने जा पूरी दुनिया देख रहा है। आज पूरी दुनिया में अरब देशों में भी राम का मंदिर बन रहा है, इस्कान मंदिर जैसे अमेरिका में बन रहा है। जो अभी भाई साहब ने कहा सनातन आगे बढ़ रहा है, सनातन बहुत पुराना धर्म है, इसके बाद जो है अनेक धर्म भारत में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि राम मंदिर बनाने से आम आदमी को क्या मिला, कौन सा रोजगार मिला, कौन सा कुछ खाने पीने को मिल गया। वो तो जो है क्या नहीं मिला, स्वयं यहाँ के लीजिए कि कभी से आप बैठे दुनिया के हर भागों से लोग कासिम बाबा विश्वनाथ में आते हैं। हमारा यह ध्येय है कि वह शक्ति होती है जो हमारे बिगड़े कामों को कर देती है, वह आराध्य देव से मिलता है। वो क्या कर लेते हैं देख लीजिए, ये तो करके जनता के बीच जाकर जनता जो देती है, फैसला करती है सत्ता देने का, ये जनता के द्वारा दिया जाता है। गुमराह करने से नहीं काम चलेगा। उनका जो है एजेंडा था कि राम मंदिर को मुक्त करें। हमारे ऊपर ये मुगलों का कलंक था जो हमारे आराध्य देव की मंदिर तोड़ दिए थे, उनको चुनौती दिए थे कि तुम्हारे देवता में क्या जान है। तो मैं वहीं बार बार कहता हूँ कि जिन्होंने हजारों वर्ष जो कुचले थे, वो प्रकृति का नियम है कि प्रकृति फिर दोहराती है। देखते हैं गर्मी फिर आती है, फिर गर्मी ठंडक आती है। उसी तरह से समय आ गया सनातन का, जो कि अब दिखा रहा है कि देखिए हम कैसे पुनः स्थापित हो रहे हैं। वह मोदी हैं जिनमें एकदम वह भक्ति भाव भी बड़ा है, सत्ता का गुण भी बड़ा है। अकेले भारत में जो सबको चुनौती देते चल रहे हैं। विपक्ष अपने जान बचाने, अपने जमानत बचाने के फिराक में घूम रहा है। कौन सा आरोप लगा दें कि जिसे मुझे जनता गुमराह हो जाए कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम। अभी अभी मेरे भाई पंडित जी ने कहा कि देखिए किसके तरफ से अभी एटीएम फेल हो जा रहा है। अभी 350 करोड़ नापते नापते किसके पार्टी से निकला। इसी भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस डूब गई थी। भ्रष्टाचार का आंदोलन जो है अन्ना हजारे के समय में चला था। भ्रष्टाचार वो कैसे कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है? भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, अभी कांग्रेस है, न कोई चेहरा है। आइए विरासत में नहीं ना, हमारा संविधान अधिकार देता है कि अधिकारी का लड़का जो है अधिकारी नहीं हो सकता है, जिसमें योग्यता रहेगा वो योग्य पुरुष बैठेगा। राहुल गांधी के बाप चाहे मोतीलाल शास्त्री, चाहे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी रहे, ठीक है, लेकिन इनकी योग्यता होगी तभी जनता इनको। चलिए ठीक, लेकिन क्या आपको क्या लग रहा है कि ये राम मंदिर हो गए, कृष्ण भगवान की बात हो गई, ज्ञान व्यापी की बात हो गई, क्या भाजपा के पास केवल यही मुद्दे हैं? विपक्ष कह रहा है कि ये जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो राम मंदिर जैसे मुद्दे, ज्ञान व्यापी जैसे मुद्दे और जो कृष्ण जन्मभूमि है, ऐसे मुद्दे ही भाजपा के पास में, विकास क्यों मॉडल नहीं है? विपक्ष को केवल किसी को भी विरोधी को एक मुद्दा चाहिए, कोई न कोई मुद्दा चाहिए। आज तक विपक्ष यदि 70 साल तक यदि रहा शासन में तो वो क्या कर लिया? वो हमारे इसी मंदिर के लिए कुछ किया? आज ये रोड है, आज ये रोड चौड़ी हो गई, चलने में सुविधा सभी को होती है, चाहे वो विपक्ष के लोग हों और चाहे पक्ष के लोग हों, सभी को सुविधा होती है। आज गली में कितना सफाई होती है, आज रोड पर कितना सफाई होता है, पहले इतना सफाई तक नहीं होता रहा। अच्छा, ये विपक्ष ये भी कहता है कि देश में अगर एक सुई का निर्माण भी हुआ है, एक जहाज का निर्माण भी हुआ है, तो वो नेहरू ने किया है। मोदी केवल और केवल राम मंदिर की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं। बाकी जो डेवलपमेंट हुआ है वो सब कुछ नेहरू का किया हुआ है। सब अच्छी बात है, नेहरू जी का किया हुआ है या अन्य 70 साल से अन्य विपक्षियों का किया हुआ है, लेकिन उसमें कितना लूट खसोट होता चला गया
ये तो दुनिया नहीं देखी आज तक। चलिए बिल्कुल मैं आप पे आता हूँ। हमारा यही मोदी जी से, हमारे प्रतिनिधि भी हैं, हमारे क्षेत्र के सांसद भी हैं, हमारा मोदी जी से यही अपील है कि कुछ दया दृष्टि अपनी नमो नारायण पे भी दे, ताकि आम गरीब आदमी, चाय बेचने वाला, चाहे रिक्शा चलाने वाला, क्या समस्या क्या है? उसके घर का चूल्हा ठीक से जल सके। क्या होना चाहिए? महंगाई चरम सीमा के पार है एकदम। आज तेल का हालात देख लीजिए, गैस सिलेंडर, मैडम जो बतिया रही थी वो हम लोगों के दिमाग से परे है। मैडम हम लोग, अरे भैया हम लोग काशी, की बात आपके दिमाग से परे है, राहुल गांधी की बात दिमाग में बैठ रही है ना। मुझे किसी पॉलिटिशियन से मतलब नहीं है। हर दौर में, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे कांग्रेस के पहले अटल जी का दौर था तो भी बेरोजगारी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, बनारसी साड़ी का कारोबार चरम पे था। ये सच्चाई है, इसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन आज जो हमारे बीच और आम जनमानस के बीच में जो महंगाई की दीवार खड़ी हो गई है, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना चाहिए। तो अभी इसका कोई खामियाजा, मोदी जी से कोई हम लोगों को भय नहीं है। हमारे और बेहतरीन नेता है, बेहतरीन। क्या लग रहा है सरकार रिपीट कर पाएंगे? क्यों नहीं करेगी? बस मेरा यही अमित शाह जी से और माननीय हमारे सांसद प्रतिनिधि क्षेत्र के जो हैं, मेरी आपकी मीडिया से अपील है कि वो महंगाई पे विशेष ध्यान दे, वरना जमीन धीरे धीरे नीचे से। अच्छा, अभी क्या लग रहा है, राहुल गांधी क्या मजबूत स्थिति में है? क्या वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी को उनके बाप दादाओं का क्रेज जाता है। और सबसे पहली बात कि 4000 किलोमीटर उन्होंने जो यात्रा करी, उससे तो थोड़ा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अभी बड़ा समय है, अभी मोदी जी के सामने बड़ा समय, अभी बड़ी दिल्ली दूर है। अब बहरहाल बात ये हमारी जो कि महंगाई की जो दीवार खड़ी है, पहले 470 का सिलेंडर मिल रहा था, यही स्मृति ईरानी सीना ठोक के इंडिया। लेकिन ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ का शिकस्त होना, क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की हार हो गई है? जनता उनको नकार रही है अभी भी? जनता देखिए नकारेगी। अगर आप जो है राजनीति दूसरे तरीके से करेंगे, जनता आपको नकार। लेकिन मेरा घुमा फिरा के यही मुद्दा है कि जो आम जनमानस है, उनके मुद्दों पर बात होना चाहिए। देखिए मालिक सब देख रहा है, आप ध्यान रखिए। हम घर जाते हैं, हमारी बीवी कहती है अरे दूध नहीं लाए क्या? आमदनी नहीं हो रही है। पहले आमदनी डबल थी, हम लोग 500 रुपए की शराब भी पी जाते थे तो दूसरे दिन 5000 आ जाता था। आज यकीन मानिए हम अड़बंगी आदमी है, हम काशी के शराब नहीं पीते। अब एक बात मैं बता रहा हूँ, एक आम जनमानस की बात बता रहा हूँ। इस वक्त स्थिति महंगाई चरम, हमारी हाथ जोड़ के माननीय सांसद महोदय और प्रधानमंत्री महोदय से ये अपील है कि महंगाई पे विशेष ध्यान दें। 17 को आप ही रहे। हाँ, इसी से विपक्ष जो है ज़्यादा उत्पात मचाई है। महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे, विपक्ष सन्नाटे में चला जाएगा। ये महंगाई बड़ा मुद्दा है, ये ले डूबेगा भाजपा को? लग रहा है कि ये डूबने की बात नहीं है, ये हर समय कोई ना कोई पॉलिटिक्स करता है। लेकिन मेरी मोदी जी से अपील है। लेकिन महंगाई मोदी जी ने करी है। हाँ, मनमोहन जी के नहीं, काम चल रहा था। इस वक्त काम नहीं, एक हम लोग साड़ी व्यवसायी है। नहीं, इनका जो रोजगार का मुद्दा है वो बिल्कुल सही है। ये सच्चाई और है। अगर सर मैं झूठ बोल रहा हूं, जैसे इतनी कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट, अगर हिंदू मुसलमान से मतलब एक सेकंड आप ही की बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है, तो जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं, विशेष तौर पे उनको पुनर्स्थापित करने का उनको गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। और उनको मतलब पुनर्स्थापित करने की गवर्नमेंट की तरफ से एक पहले कोई पूरी सुनियोजित योजना होनी चाहिए। मुद्दा सर यही है। हम आज मेरी 40-42 साल की उम्र है, 5 बार के सांसद यहाँ भाजपा ही के थे। हम रुस्तम सेटिंग के बाद रजनीकांत दत्ता, कोई नहीं बता पाएगा। जो पुराना होगा बनारसी ना, वही बताएगा। कैलाश नाथ टंडन हमारे शहर दक्षिणी के विधायक थे। उसके बाद माननीय सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल कई बार बने। उसके बाद मुरली मनोहर जोशी आए, राजेश मिश्रा है। बिल्कुल। तो यहाँ की जनता का यही कहना है कि महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, इस पे कोई एक्शन होना चाहिए।